राशि खन्ना ने जोधपुर में मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी को अर्पित की श्रद्धांजलि। फरहान अख्तर और राशि खन्ना पहुंचे जोधपुर, मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी को अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजस्थान ब्यूरो हेड पारस शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर संवाददाता महेंद्र बोहरा। जोधपुर फरहान अख्तर और राशि खन्ना जोधपुर पहुंच चुके हैं और अपनी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर के रिलीज से पहले इस खूबसूरत शहर में वह भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह फिल्म 1962 की रेजांग ला की लड़ाई के असली नायकों की बहादुरी पर आधारित है और देश की सशस्त्र सेनाओं की वीरता को दमदार तरीके से पेश कर रही है। इस लड़ाई में कुल 120 जवानों में से 114 जवान यादव अहीर समाज से आते हैं, जिन्होंने मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 3000 चाइनीज सैनिकों से भिड़ गए और इन वीर अहीरों ने लगभग 1600 से अधिक चाइनीजों के मौत के घाट उतार दिए और देश के प्रति लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस लड़ाई का मेमोरियल हाल रेजांगला में बना हुआ है, जो अहीर धाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जिनका वार क्रय था दादा किशन की जय। जोधपुर का यह दौरा खास महत्व रखता है क्योंकि दोनों मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी की यादगार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो वही युद्ध नायक हैं जिनकी बहादुरी कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी है। इस दौरान फरहान अख्तर और राशि खन्ना मेजर शैतान सिंह भाटी के बेटे नरपत सिंह जी और उनके परिवार से भी मुलाकात की है। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जबकि राशि खन्ना एक खास किरदार में दिखाई दे रही हैं। जोधपुर जैसे शहर का चुनाव करना, जो सैन्य गौरव और शाही विरासत से भरा हुआ है, फिल्म की गंभीर और प्रेरक कहानी को दर्शाता है। रजनीश रेजी घई के निर्देशन में बनी यह फिल्म रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमित चंद्रा ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस की गई है। 120 बहादुर सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। एक तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने फोन पीछे रखो, डेट भी लिखा हुआ है 21 नवंबर। हम आपसे सुनना, अच्छा मुझसे सुनना चाहिए। तो 21 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म 120 बहादुर। और कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं चुनते, वो आपको सीधा सीधा देखो, ऐसा ही कुछ हुआ है। फोन पीछे रखो। तो मेरा बस यही एज एन एक्टर मेरी बस यही उम्मीद रहती है कि मुझे ऐसी कहानियाँ, डायरेक्टर जो हैं, जो उनका सोच है, उनके विचार है कास्टिंग में, कि वो ऐसी कहानियाँ मेरे पास लाएं जो जिनमें कोई मतलब हो, जिन्हें बनाने में ऐसा लगे कि मतलब सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म से बढ़कर कुछ ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये कहानी मेरे पास आई और मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। क्या रोल है from the character of Major Shaitan Singh? I've learned that anything is possible if you believe in yourself and if you have people around you who believe in you and believe in each other. That as a unit, when Indians are together, when they come together, when they are united, that we are completely unstoppable. सर मिल्खा सिंह का आपने रोल किया था, मेजर शैतान सिंह भाटी जी का आपने रोल किया है, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वो भी मूवी काफी तरह से, ये भी एक जेल की मूवी है, कैसे आप उसको देखते हैं? जो पर्सनैलिटी थी बिल्कुल यार कह रहा हूँ, तो अलग इंसान है, तो उनकी जर्नी भी बहुत, जो सफ़र था उनका ज़िंदगी में अलग था। लेकिन एक चीज़ वो मतलब कॉमन थी दोनों में, वो देश से प्यार और देश का नाम ऊंचा करना है, ये एक जज्बा जो था वो दोनों में बिल्कुल सही था। और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपने एफर्ट से ज़्यादा जो भी बलिदान करना है वो कर सकते थे देश के लिए। तो ये एक चीज़ थी जो बहुत कॉमन थी। हाँ सर, जिस तरीके से राशि जी ये पूरी मूवी है आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या देखते हैं इसको? मेरे लिए कोई भी देशभक्ति की फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज मैं मैडम वॉइस अलाउड, मेरे लिए देशभक्ति की फिल्म जैसे हम सब भारतीयों के लिए आई थिंक एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप एक देशभक्ति की एक देशभक्ति की फिल्म में का हिस्सा होते हैं। तो जब मैंने ये फिल्म करी तो जैसे सर ने कहा, मैंने इस फिल्म से बहुत हिम्मत सीखी। जैसे फैमिलीज़ जो होती हैं, जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को सफ़र पे भेजती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये मैंने जाना, और ये मेरे लिए बहुत ही नया था। और आई एम
I'm just very proud of it. सर एक लंबे इंतराल के बाद 2021 के बाद आप वापस जो है बड़ी इतना लंबा गैप किस तरह से आप देखते हैं और वापस जो है अगली प्रोजेक्ट नहीं सर, अभी तो यही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे साथ बैठे हैं मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान है इस पूरी कहानी में नरपत सिंह जी, जिनके आशीर्वाद के बिना और जिनकी इजाज़त के बिना ये फिल्म बन नहीं पाती, तो मैं हमेशा उनके बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच नरपत सिंह जी। फरहान सर, जिस तरीके से आज के टाइम में कमर्शियल दौर में ये परिवार रॉयल्टी नहीं ले रहा है, कैसे क्या सोचते हैं इस पूरी फिल्म को लेकर? सर कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे से बहुत ऊपर होती हैं। मुझे याद है जब मैंने मिल्खा सिंह जी की भी कहानी की थी तो जो बात उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई मुझे इस वक्त उतनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म बनाना जिसे देखकर देश को गर्व हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और अभी उस पर डिटेल में जाना कि क्या होने वाला है आगे वो तो मतलब वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। क्योंकि जैसे किसी ने कहा 70 साल होने को आए हैं उस हादसे को, उस वाक़े को, आज तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि वो आगे बढ़कर ये फिल्म बनाए। उन्होंने ये भरोसा हम पर किया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए और उम्मीद करूंगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम खरे उतरे।